आपके पास लेके आऊं क्योंकि पहले ये एक सोच थी, एक बयानिया था कि रेजिस्टेंस है जो मुक्तदरा हलकों की जानिब से इसहाक डार साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से। इस वजह से भी वो नवाज शरीफ साहब के वजन उनके पलड़े में होने के बावजूद हमें शुरू में नजर नहीं आए किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला साज। फॉरेन ऑफिस के अंदर उनका कितना इंटरेस्ट है, उनके कितने शॉट्स हैं, ये भी एक सवाल जो है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी स्टेटमेंट्स दी उसको बाद में क्लैरिफाई करना पड़ा, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो या कोई और फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो। सो ये बताइए कि क्या ये एवरीबडी इज ऑन बोर्ड इस फैसले में, या कोई शॉक मिलेगा कहीं जाके, या कोई किसी को आज सरप्राइज मिला है? आई थिंक मोर देन द एस्टैब्लिशमेंट, आई बिलीव कि इवन जब इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं अपॉइंट किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट की भी ऑफ कोर्स रिजर्वेशन थी। वो चाहते थे कि एक नया फेस आए, वो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ये शहबाज शरीफ का भी अपना फैसला था, क्योंकि जब पीडीएम के टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जो मालिक साहब ने भी कहा कि उस वक्त भी ही वाज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, तो क्योंकि उस वक्त तो ऑब्वियसली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत और बड़े डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। इस दफा शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कम से कम जो अपनी मर्जी का उनका फाइनेंस मिनिस्टर हो, या ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ना हो इसहाक डार साहब की तरह जो उनको डिक्टेट करे और जो डायरेक्ट बड़े मियां साहब से डिक्टेशन ले। तो यहाँ पर आई थिंक मोर देन द एस्टैब्लिशमेंट, आई बिलीव जो विद इन द पीएमएलएन एक स्ट्रगल है। ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब का एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना दो के एक अदरवाइज एक सिंबॉलिक इसकी पोजीशन है। अपेरेंटली जो नवाज शरीफ कैंप है उसने स्ट्राइक बैक किया है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके आने से आई थिंक जो शहबाज शरीफ की पोजीशन है वो वीक होगी। वो नहीं चाहते थे, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी रिजर्वेशंस बेशक थी इसहाक डार साहब के हवाले से, लेकिन मोर देन दैट आई थिंक शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे। तो इसलिए आई थिंक ये उनके लिए आई बिलीव बहुत अनकंफर्टेबल डिसीजन होगा और था। और आई बिलीव कि उससे एक जो प्रॉब्लम होगा अब, एक जो पावर स्ट्रगल जो शुरू से हमें नजर आ रही है, ये फर्दर पावर स्ट्रगल होगी। और इसमें देखना ये होगा कि एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जब इसहाक डार साहब अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मामलात में इंटरफेयर करेंगे, तो फिर जो औरंगजेब साहब जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शर्त के ऊपर ये मिनिस्ट्री एक्सेप्ट की थी कि वो पूरा मैंडेट चाहते थे, वो किसी तरह की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं चाहते थे। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। तो अल्टीमेट जो इसमें आई थिंक जो नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान का होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं, क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और इस तरह की अगर आप पावर स्ट्रगल होगी विद इन द गवर्नमेंट तो दैट इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट, फॉर पाकिस्तान। हाँ, सो मालिक साहब हम देख रहे हैं एक दो दिन से, बल्कि कुछ 2-3 हफ्तों से, एक खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब का जो कैंप है वो बार बार बात कर रहा था कि जी एक तो मज़ामती बयानिया होना चाहिए है। आज के इस फैसले के बाद तो वो जो जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब, उसका भी रास्ता बंद हो गया, बिकॉज अब तो उनकी बेटी भी हुकूमत में है, उनके समधी भी हुकूमत में है, उनके भाई भी हुकूमत में है, तो फिर ये तो फुल फ्लेज अब सारी जो उंगलियां हैं वो जार्ज के अंदर है ना। नहीं, मज़ामती किस बात का मज़ामती बयानिया तो जिस दिन उन्होंने जिन टर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट अपनी बनाई थी, और पंजाब की भी और यहाँ की भी, मज़ामती बयानिया तो उसी दिन खत्म हो गया था। और जिस तरह मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने अपने आप को कन्फाइन किया पंजाब में और मरियम की गवर्नमेंट को प्रॉप अप करने के लिए उन चीजों में, वो तो बड़ा क्लियर हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आज हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है कि इसने बहुत ज्यादा अथॉरिटी पब्लिक परसेप्शन में अंडरमाइन होगी शहबाज शरीफ साहब की। और ये भी नहीं कि देयर आर नो सरप्राइजेस व्हेन इट कम्स टू डार साहब। जैसे भी कमान भी बात कर रहे थे, आपको भी पता है, मुझे पता है कि जो उनका स्टाइल है उसकी कमेटियां चलाते रहे थे। मियाँ साहब के जमाने में डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो सुनते नहीं थे किसी की बात, अभी भी नहीं सुनते। आप देख लिए जो भी हो, गर्दन घुटने पे रख के उन्होंने करवा लिया है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया इन योर इंट्रो कि भाई वो हांगकांग में है, वो सऊदी अरेबिया में है, टुडे इज अ संडे, आखिर क्या इतनी इमरजेंसी होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इतना बड़ा फैसला हो नहीं सकता कि पिंडी की अप्रूवल के बगैर हुआ सही। तो और जो भी रीजंस हों पिंडी के, जैसे पहले हम सुनते थे कि मियाँ साहब के इंटरवेंशन पे इनको फॉरेन मिनिस्ट्री मिली थी, वॉट एवर रीजन आपने दिए हों, बात यह है कि दिस शोज, ये एक सेल्फ एडमिशन आती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो कैपेबल नहीं है चीजें संभालने की, कि उनको डिस्पाइट एवरीथिंग जिस बंदे के साथ वो नहीं चल सकते उसको लाना पड़ा उनको एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि डार साहब का कद लंबा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो तो पावर गेम में है, ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ का कद 1/4 हो गया आज सियासी कद जो है, और अपनी तीसरी चौथे महीने में ही अपनी हुकूमत की, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की। बहुत शुक्रिया।